हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंसीडियस द रेड डोर नाम की मूवी को। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जॉस और डाल्टन को अपनी पुरानी यादों को भूलने का प्रयास कराता है। फिर हमें 9 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां जॉस अपनी फैमिली के साथ अपनी माँ के फ्यूनरल कर रहा होता है। तभी डाल्टन अपनी दादी की फोटो बनाता है और वह अगले हफ्ते कॉलेज जाने वाला होता है। जॉस अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से डाल्टन उससे दूर रहता है। जॉस जब गाड़ी चलाता है तब उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है। उसकी पत्नी के कहने पर वह अपने बेटे को उसके कॉलेज छोड़ने की पूछता है तो वह हाँ कर देता है। कुछ दिन बाद डाल्टन अपने पिता के साथ कॉलेज जाता है जहाँ उसके साथ एक केन नाम की लड़की उसके साथ रहने आती है। फिर वह बाहर चली जाती है जहाँ जॉस उसे कहता है कि वह कुछ दिनों से परेशान है, उससे उसके साथ टाइम बिताना चाहता है, जिस पर डाल्टन उस पर भड़क जाता है। जॉस उसे एक पार्टी के टिकट देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर डाल्टन और केन एक दूसरे से जान पहचान करते हैं। डाल्टन उसे बताता है कि वह अंधेरे से डरता है। अगले दिन जॉस वॉइस नोट भेजता है डाल्टन को और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक से सेटल हो गया है। फिर डाल्टन अपने कॉलेज जाता है जहाँ एक प्रोफेसर आती हैं और सबकी ड्राइंग देखती हैं और कहती हैं कि सब लोग एक नई पेंटिंग बनाएंगे जो अपने अंदर महसूस करके बनाएं। तो सब बनाने लगते हैं। तभी डाल्टन आंख बंद करके एक पेंटिंग बनाता है जिसमें वह एक दरवाजा बनाता है। तभी पेंटिंग से किसी का हाथ बाहर आता है और वह डाल्टन के हाथ से खून निकाल देता है जो उस पेंटिंग पर लग जाता है, जिसके कारण वह डर जाता है। और ये सेम चीज जॉस भी देखता है। तो जॉस अपना टेस्ट कराने जाता है जहां वह एक मशीन में जाता है और उसकी लाइट चली जाती है जहां उसे एक शैतान दिखाई देता है जिससे वह डर जाता है। वह उसे निकालने के लिए चिल्लाता है और बाहर आकर डॉक्टर उसे बताता है कि वह 15 मिनट से सो रहा है। डॉक्टर उससे कहता है कि वैसे उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वह स्ट्रेस ले रहा है जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। वह उसे बच्चों के साथ रहने की सलाह देता है। डाल्टन रूम पर पहुंचकर उस पेंटिंग को दीवार पर लगा देता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और उसके ऊपर कोई चादर डाल देता है जिससे वह बहुत डर जाता है। तभी केन आ जाती है और उसे पार्टी में चलने को कहती है जहां जाकर वे एक निक नाम के लड़के को देखते हैं जो उन्हें कुछ बताता है। पार्टी बोरिंग होने की वजह से केन वहां रहने वालों का सामान चेक करने को कहती है। वे निकल जाते हैं चेक करने के लिए जहां वे निक के रूम में चले जाते हैं। डाल्टन बाथरूम में देखता है जहां एक आदमी जो कुछ अजीब सा दिखता है। वह उससे गेट बंद करने को कहता है। डाल्टन वहां से भागता है लेकिन अचानक से निक आ जाता है तो वह निक के बाद बेड के नीचे छुप जाता है और उसके जाते ही डाल्टन के ऊपर एक डरावना आदमी उसके ऊपर उल्टी कर देता है। डाल्टन चिल्लाता है। तभी केन आ जाती है और वे वहां से निकल आते हैं। केन ने अपने रूम डाल्टन के नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर लिया होता है। जब रात को डाल्टन दरवाजे वाली पेंटिंग को देख रहा होता है तभी उसे नींद आ जाती है और वह देखता है कि वह आत्मा बनकर उसके शरीर से निकल गया है। वह अपनी शरीर को भी देख सकता है। डाल्टन की आत्मा नीचे जाती है और केन के रूम में उसको परेशान करता है। तभी वह जाग जाता है। केन समझ जाती है कि ये काम डाल्टन का है। वह उसके रूम में जाती है और उसके बारे में पूछती है तो डाल्टन सारी बात को बताता है और उसे विश्वास नहीं होता। फिर उधर जॉस अपने घर में अपने बच्चों की फोटो देखता है जहाँ एक परछाई दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद वह उसके घर में आ जाती है। वहाँ से उसके पिता दिखाई देते हैं जिससे वह डर जाता है और भागता है। वह जॉस को धक्का मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है, लेकिन एक किताब पकड़ते ही वह जाग जाता है। जॉस पुरानी फोटो देखता है जिसमें उसके पिता की वह फोटो देखता है जो उसे छोड़कर चले गए थे। उधर डाल्टन अपने भाई से उस गेट के बारे में पूछता है तो वह उसे मना कर देता है कि वह नहीं जानता। तभी केन आ जाती है और वह बताती है कि डाल्टन एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन की स्थिति में जा सकता है जिसमें वह अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ सकता है और वह शैतानों की दुनिया में जा सकता है। अब डाल्टन केन से फिर उस टॉयलेट वाले आदमी से मिलने की बात कहता है तो वे दोबारा वहीं जाते हैं और एक रूम में जाकर डाल्टन सो जाता है और उसकी आत्मा बाहर निकलती है और उसे वहाँ बहुत सी शैतानी आत्मा मिलती हैं। और केन जो डाल्टन की बॉडी को देख रही होती है वहाँ पर भी कुछ शैतानी शक्ति आ जाती हैं और केन को भी परेशान करती हैं। फिर डाल्टन जाग जाता है और फिर सब शैतानी आत्मा चली जाती हैं। इसके बाद केन डाल्टन से गुस्सा हो जाती है और उसे ये सब करने से मना करती है। डाल्टन अपने भाई से फिर से उस गेट के बारे में पूछता है तो बताता है कि उसे थोड़ा बहुत याद है कि वे एक कमरे में बंद थे। तो डाल्टन उस पेंटिंग को पूरा करता है तो उसे पता चलता है ये गेट के आगे उसके पिता जॉस हैं, जिससे वह उस बहुत गुस्सा होता है। उधर जॉस अपनी पत्नी के पास जाता है और वह अपने पिता की बात बताता है तो वह बताती है कि जॉस ने भी बच्चों और उस पर हमला किया था और उसी वजह से उसने उससे डाइवोर्स लिया था जो उसे याद नहीं है। वह उससे ये बात ना
बताने को चिल्लाता है। तभी डाल्टन का भाई जॉस के पास आता है और उन्हें उस दरवाजे के बारे में पूछता है। तभी डाल्टन को उस पेंटिंग के आगे एक हथौड़ा दिखाई देता है। उसे छूते ही वह पास्ट में चला जाता है, जहाँ वह उसी गेट को देखता है और उसका पिता उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे धक्का देता है तो वे एक रेड जोन एरिया में आ जाते हैं, जहाँ डाल्टन को बहुत सी शैतानी आत्माएं दिखाई देती हैं। उधर उसकी दोस्त आ जाती है उसके रूम में, जहाँ लाइट चली गई होती है, लेकिन डाल्टन के शरीर में कोई शैतान आ जाता है जो केन को धक्का देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। और उधर जॉस भी सो जाता है और वह भी शैतानी दुनिया में आ जाता है और वहाँ वह डाल्टन को बचाता है और एक गेट को बंद कर देते हैं। फिर डाल्टन जाग जाता है और गेट के पीछे एक शैतान उस गेट को तोड़ देता है और जॉस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डाल्टन उस पेंटिंग को लाल रंग से खराब कर देता है, जिससे वह शैतान उसी गेट के पीछे फंस जाता है और उसका पिता भी बच जाता है। वे डाल्टन से फोन करके पूछते हैं उसका हाल, तो वे सब निश्चिंत हो जाते हैं। फिर जॉस डाल्टन से मिलता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।